चलो ठीक है। कौन सा तुम्हारा ना? बायोलॉजिकल। मुझे मालूम है। फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी सोच रही थी। क्या करना है बोलो। फोटोसिंथेसिस पे कौन सा? ये तो 2 दिन में रिवीजन हो जाएगा इसका, रिवाइज करने के लिए। चलो ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो धीरे से सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा 4 से 5 क्लास में मैक्स। तो बोलो पहले क्या कंप्लीट कराना है घर। फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, लिखना भी शुरू करो। हाँ मैं धीरे बोलूंगी। तो तुम लोग बोल सकते हो ना, तुम लोग को बोलने कौन मना किया था? चलो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपनी लाइट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी को यूज करके वो क्या बनाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो यही क्या है, हमारा लाइफ ऑन अर्थ का मेन बेसिस रहेगा फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी लिविंग फॉर्म्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सनलाइट के ऊपर रहेंगे। किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का? पहला क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है किसका? ऑल फूड ऑन अर्थ। और दूसरा क्या है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है किसमें? एटमॉस्फेयर में। उसके उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टार्टिंग यहाँ से देखते हैं, ठीक है? तो तुम लोग फोटोसिंथेसिस तो पता है नॉर्मल, तो यहाँ से देखते हैं किसका एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विथ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला क्या है, ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है। हम क्या ले रहे हैं, जैसे कोई भी नॉर्मल लीफ ले रहे हैं जिसका येलो एरिया भी है और ग्रीन एरिया भी है, जिसको वेरिएशन शो कर रहा है। उसमें क्या होगा कि ये एक्सपोज करेंगे, मतलब ये एक्सपोज है लाइट से तभी वो येलो हो गया है। अब टेस्ट करेंगे किसके लिए? स्टार्च के लिए। तो फोटोसिंथेसिस अगर होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि जो एरिया येलो वाला एरिया था वो क्या रह गया? अनअफेक्टेड रह गया जब स्टार्च टेस्ट किए तो ये यही शो करेगा कि जो ग्रीन पार्ट्स है उसी में कौन सा कलर शो हो रहा है? ये ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है मतलब स्टार्च टेस्ट में। अब एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या था? हाँ, पार्ट ऑफ लीफ जो है उसको हम किस में डाल रहे हैं? तो केवल सोक्ड कॉटन, मतलब उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में केवल सिर्फ कॉटन था जो एब्जॉर्ब करता है किसको? CO2 को। दूसरा हाफ ऑफ लीफ जो है वो किससे एक्सपोज था? एयर से एक्सपोज था। अब इस सेटअप को हम किस में रखेंगे? लाइट में रखेंगे। फिर क्या करेंगे? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को हम देखेंगे इसमें। तो दोनों में अलग अलग शो होगा। जो एक्सपोज पार्ट है वो क्या शो करेगा? पॉजिटिव शो करेगा। और जो किसमें था? ट्यूब के अंदर था, वो क्या शो करेगा? नेगेटिव शो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले वाले में भी वही था हमारा कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या रहेगा? स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव रहेगा। दूसरे वाले में क्या था? CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से, किसका एक्सपेरिमेंट है? जोसेफ प्रिस्ली। पहले तुम लोग लिख लो दो एक्सपेरिमेंट। पहला कौन सा था? वेरीगेटेड लीफ, और दूसरा था हाफ लीफ। बस उतना हेडिंग बस लिखो। और हाफ लीफ में लिख लेना CO प्रूफ, इसका प्रूफ क्या था? CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दोनों में स्टार्ट चाहिए, लेकिन वो बस मेन जो रहेगा CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस का वो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था।
उसके बाद जो जोसेफ प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट था, प्रिस्ली ने क्या परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट्स, क्या प्रूव करने के लिए, रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था कब, 1774 में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट लिख लेना फर्स्ट किसका, जोसेफ प्रिस्ली। उसके बाद लिखना क्या चीज, रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, उनका क्या था, टू प्रूफ। उसके बाद डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। इसमें टू प्रूव द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जैसे नॉर्मल लिखते हैं ना प्रैक्टिकल में, टू प्रूफ फिर इक्विपमेंट। ठीक है, तो वैसे तो सिर्फ टू प्रूफ का वहां लिख लेना। उसके बाद ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। ये चारों में क्या डिफरेंस आ रहा है, सब में है। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जो कैंडल जल रहा था वहां पर, उसमें क्या हुआ था, देखो ये कैंडल भी रखा हुआ है जला हुआ, और ये क्या है, हाँ तो हाँ तो ये सेम चीज वही, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, कौन यूज किया ऑक्सीजन को, हाँ तो फिर माइस की डेथ हो गई। उसके बाद इसमें प्लांट अपना, हाँ प्लांट जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है इसको, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों जिंदा है। दोनों केस कहाँ सेम है, एक में प्लांट्स है एक में प्लांट्स नहीं है करके, नहीं ये वही वाला, ये एक है और एक ये एक है, दोनों प्रोसेस तो है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कैंडल जो बर्न हो रहा है किसमें, क्लोज्ड बेल जार में, वो क्या हो जा रहा है, एक्सटिंग्विश हो जा रहा है। सिमिलरली माउस जो है वो सफोकेट हो जा रहा है किसमें, क्लोज्ड जार में। उसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि बर्निंग कैंडल या फिर ब्रीदिंग एनिमल जो है वो क्या कर रहा है, एयर को डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझ गए ना, तो कंक्लूजन लिख लेना, बर्निंग कैंडल और अ ब्रीदिंग एनिमल डैमेज द एयर करके, कंक्लूजन लिखो। तुमको भी लिखना है, बैठोगे, बैठो, यहाँ नहीं कॉपी में। A burning candle or a breathing animal damage the air। क्लास खत्म होने के बाद लिखना, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। बाहर आ जाओ जल्दी, 3 दिन में बाहर, उसको पढ़ाने दो। हो गया कंक्लूजन। तो लास्ट में वही देखना कि उन्होंने क्या रखा था, वही मिंट प्लांट रखा था, तो माउस जो है वो क्या हो गया, अलाइव रह गया। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट क्या कर रही है, रिस्टोर कर रही है किसको, एयर को, जब भी क्या हो रहा है, और ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स उसको क्या करती है, रिमूव करती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, हाँ, और प्लांट्स के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब नेक्स्ट किसका है, एक्सपेरिमेंट बाय जैन इंगेनहोज। हाँ हाँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है तो आएगा, इवन दो मैथ दी फॉलोइंग भी, मैथ चैप्टर में नहीं दिया है। दिखाओ, तुम बुक दिखाओ, तुम तो बोले। इसका ये क्या है, प्रिस्ली का, इंगेनहोज का, सैक्स का, एंगलमैन का, नील का, वो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, बेलजार वाला। ठीक है, ले जाओ बुक को, पढ़ लो बुक से ही फिर। जैन इंगेनहुस का एक्सपेरिमेंट था 1730 से 1799 में।
उन्होंने क्या किया था, सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, एक बार डार्क में रखा और एक बार किस में रखा, सनलाइट में रखा। तो उन्होंने देखा कि सनलाइट एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट के लिए, ताकि वो क्या कर सके, एयर को प्यूरिफाई कर सके। ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किसके साथ देखा, एक्वेटिक प्लांट के साथ। तो उन्होंने देखा कि ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल्स का फॉर्मेशन हुआ किसके आसपास, ये ग्रीन पार्ट के आसपास। तो और डार्क वाले में ये चीज नहीं हुआ था। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बबल्स जो हैं वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो क्या रिलीज करती है, ऑक्सीजन। तो ये इनका कंक्लूजन था कि सिर्फ ग्रीन प्लांट जो है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो इसका जैन एंगनहूस का लिख लेना, क्या इन्होंने क्या शो किया था और क्या कंक्लूजन था। He showed that sunlight is essential for plant. जैन इंगेनहूस है। सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग द एयर। उसके बाद कंक्लूजन, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बबल्स लिखना ना वहां पे लास्ट में। तो दो एक्सपेरिमेंट हो गए, पहले किसका था, जोसेफ प्रिस्ली का, और दूसरा किसका है, हाँ जैन इंगेनहूस का एक्सपेरिमेंट। हो गया तुम्हारा लिखना। उसके बाद किसका है, जूलियस वॉन सैक्स का है, कितने में, 1854 में। उन्होंने क्या प्रूव किया कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है जब प्लांट्स ग्रो हो रही है, और किस फॉर्म में स्टोर है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहेगा। क्लोरोफिल कहाँ पर लोकेटेड रहता है, स्पेशल बॉडीज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो किस में बना हुआ, मतलब मेनली किस में रहता है, ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये बनता है। तो उनका सिर्फ, उन्होंने क्या प्रूव किया वो लिखना, कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नाम इंपॉर्टेंट है, और उन लोग क्या प्रूव किए थे, कंक्लूजन क्या था वो। ओके, अब नेक्स्ट किसका है, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, 1843 और 1909 का। तो उन्होंने क्या किया था, स्प्लिट किया था लाइट को यूजिंग अ प्रिज्म। व्हाइट लाइट से 7 कलर्स बनते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, और उन्होंने ग्रीन एल्गा, ये जो ग्रीन एल्गा है क्लैडोफोरा, ठीक है, इसको यूज किया था, ग्रीन एल्गा को इल्यूमिनेट किया था। उसको कहाँ पर रखे थे, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन के अंदर। एल्गा कौन सा था, क्लैडोफोरा, ये याद रखना। बैक्टीरिया क्या कर रही थी, उनको यूज किया जाता था ताकि हम क्या डिटेक्ट कर सके, O2 कितना इवोल्यूशन हो रहा है, उसका निकल रहा है, उसके साइड्स को कहाँ से कहाँ, वो देखने के लिए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया जो है वो किस रीजन में कहाँ ज्यादा एक्यूमुलेट होती थी, ब्लू और रेड रीजन में। हाँ, देखो ये वाले रेड रीजन में क्या है, यहाँ पर इतने सारी बैक्टीरिया आ गई एल्गी के ऊपर, ठीक है, ये ब्लू रीजन में भी इतने सारे बैक्टीरिया आ गए एल्गी के ऊपर। तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू और रेड रीजन में रहता था। तो इसी से क्या सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किस चीज को रिजेंबल करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्लोरोफिल कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है वो उसके ऊपर। तो वो याद रखना तुम लोग, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज हुआ था, क्लैडोफोरा। और यहाँ पर क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया कहाँ पर, देखो क्या रखे थे, एल्गी था, एल्गी को ना बैक्टीरिया के सस्पेंशन के अंदर डाल दिए थे। अब कितना बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने ऊपर रख रहा है, मतलब इसके ऊपर अटैच हो रहा है, तो वो क्या रहेगा, ब्लू और रेड रीजन में रहेगा। तो वो लिख लेना इसका। हाँ, दोनों में रहेगा, मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब कर रहा था ये बस, कि मतलब ग्रीन कलर और इसके ऊपर क्लोरोफिल ए और बी का देख रहे थे। तो इंगलमैन का लिख लेना, उन्होंने क्या क्या किया था, प्रिज्म को लिया था, और ग्रीन एल्गा कौन सा लिया था वो लिख लेना। बैक्टीरिया कौन सा था, सस्पेंशन उसका एरोबिक बैक्टीरिया का था। तो तीनों को ऐसे लिख लेना। उसके बाद
मेनली इसका काम क्या था, टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 इवोल्यूशन। और किस रीजन में रह रहा था वो भी लिखना, ब्लू और किस में, रेड रीजन में। ये कौन सा था, थर्ड था कि फोर्थ था? नहीं, हाफ लीफ और वैरीगेटेड को छोड़ के फोर्थ है ना, प्रिस्ली का, उसके बाद जैन एंगन उसका, उसके बाद जूलियस वॉन सैक्स का होगा, फिर एंगलमैन का था ना। अब अब बाय द मिडिल ऑफ क्या था, 19th सेंचुरी, क्या डिस्कवर हुआ था कि प्लांट्स किस चीज को यूज करती है, लाइट एनर्जी को, ताकि वो क्या बना सके, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो ये फोटोसिंथेसिस का रहेगा, CO2 प्लस वाटर गिव्स CH2O प्लस O2, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, पूरा बैलेंस करेंगे फिर C6H12O6 का जो रहेगा और O2 रहेगा। तो यही याद रखना कि ये क्या दे रहा है, CO2 प्लस H2O, और चार्ज बना रहा है प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट था किसका, नील का। तो कॉर्नेलियस वैन नील का था। तो जो वैन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कंडक्ट किया था किसके ऊपर, कुछ पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर। तो उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो किस चीज के ऊपर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो इसका मतलब जो भी हाइड्रोजन रहेगा, जो हाइड्रोजन यहाँ पर रहता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को वापस बताए थे, जो फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट रहेगा वैसे। तो इसमें मेनली क्या रहता है, जो वाटर रहेगा वो हाइड्रोजन डोनर रहेगा वहीं से, और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में। और जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया रहेंगे वो क्या यूज करते हैं, H2S यूज करेंगे एज हाइड्रोजन डोनर। यहाँ पर वाटर यूज हो रहा है प्लांट्स में, लेकिन पर्पल और ग्रीन जो सल्फर बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, वो याद रखना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रहेगा वो इनका क्या रहेगा, सल्फर और सल्फेट रहेगा। कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यही बताया कि O2 जो भी इवॉल्व हो रहा था ग्रीन प्लांट से, वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, CO2 से नहीं आ रहा है। तो यही उन्होंने प्रूव किया बाद में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से। तो ओवरऑल जो इक्वेशन था वो ये निकला, फिर 6CO2 प्लस 12H2O गिव C6H12O6 6H2O 6O2। तो वही इसमें याद रखना है कि जो भी यहाँ पर जो O2 इवॉल्व हो रहा था वो किससे हो रहा था, H2O से हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं हो रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट यही शो करता है, कॉर्नेलियस वैन नील का। इसको लिख लो, कॉर्नेलियस वैन नील का, उन्होंने क्या क्या यूज किया था, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और उसके बाद यहाँ से लिखना कि प्लांट्स में H2O हाइड्रोजन डोनर है, पर्पल और ग्रीन सल्फर में H2S रहता है। लक्ष्य ज्वाइन तो कर लिया है, पर उसको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ना, उसको लिख लेना। और मेन ये लिख लेना, O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट किससे आ रहा है, हाँ वाटर से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है। मेन यही रहेगा इसका, जो भी रिजल्ट है इसका यही रहेगा।
अब यहाँ से चैप्टर मेन सब एक्सपेरिमेंट खत्म हुए, किसके किसके, कितने थे नाम वाले, नाम वाले टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है। प्रिस्ली का, फिर इंगेनहूस का एक्सपेरिमेंट था, जूलियस वॉन सैक्स का था, फिर इंगलमैन का था ना, उसके बाद लास्ट वाला कॉर्नेलियस वैन नील का था, ठीक है। अब यहाँ से अच्छे से समझना पूरा सब चीजें। तो क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ पर हो रहा है, ग्रीन लीव्स और दूसरे ग्रीन पार्ट्स। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो ये मेनली क्या करेगा, ऑप्टिमम क्वांटिटी लेगा किसका, इंसिडेंट लाइट का। इंसिडेंट लाइट मतलब जो आ रहा है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, हाँ मेम्ब्रेनस सिस्टम रहेगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेना, स्ट्रोमा लैमले और क्या रहेगा, फ्लूइड स्ट्रोमा रहेगा। तो यहाँ पर वही स्ट्रोमा लैमले, ग्रेना याद रखना और फ्लूइड स्ट्रोमा रहेगा यहाँ पर। तो हर एक ग्रैनम जो है वो किससे बना हुआ रहता है, थाइलाकॉइड से बना हुआ रहेगा। वहां पे थाइलाकॉइड क्या है, यहाँ, हाँ ये हर एक ग्रैना जो है वो किससे बना हुआ रहेगा, थाइलाकॉइड से। हाँ ये पूरा जो सेट है इसको हम ग्राना बोलते हैं, और एक जो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलेंगे वहां पर। उसी को लैमेले बोल रहे हैं, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लीफ का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें देख लेना क्या क्या चीजें हैं, आउटर मेम्ब्रेन है इसका, इनर मेम्ब्रेन रहेगा इसका, 2 मेम्ब्रेन रहेगा। उसके बाद स्ट्रोमा लैमेले वाला पार्ट रहेगा। स्ट्रोमा लैमेले का मतलब क्या है, जैसे ये क्या है अपना ग्रेना है, ग्रेना जो है वो कनेक्टेड रहेगा दूसरे ग्रेना से, किससे, स्ट्रोमा लैमेले से। तो स्ट्रोमा लैमेले रहेगा। स्ट्रोमा मतलब क्या रहेगा, इसका जो बाकी पोर्शन है जहां पर रिएक्शन हो रहा है वो, फिर राइबोसोम्स होंगे, मतलब फ्लूइड वाला जो पार्ट रहेगा उसका वो, फिर एक क्या रहेगा, स्टार्च ग्रैनुअल प्रेजेंट रहेगा, और फूड रिजर्व जो है वो लिपिड के फॉर्म में रहेगा इसके अंदर। किसका, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का रहेगा। तो मेनली याद रखना है कौन सा, ग्रेना वाला। स्ट्रोमा लैमेले मतलब दोनों के बीच का जो जॉइंट हो रहा है यहाँ पर उसको स्ट्रोमा लैमेले बोल रहे हैं। और जो पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे उनका जो फ्लूइड रहेगा, साइटोप्लाज्म जो उसका बोल सकते हैं, वो क्या रहेगा, अपना स्ट्रोमा रहेगा। अब ये देखना कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसका, वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और सिंथेसाइज करेगा एटीपी और किसको, एनएडीपीएच को। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शंस बोलेंगे। अब स्ट्रोमा में याद रखना कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है वो क्या करती है, CO2 को ट्रैप करेगी प्लांट में, ताकि वो क्या कर सके, शुगर को सिंथेसाइज कर सके, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, स्टार्च का। इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, वो कहाँ पर हो रहा है वो नहीं, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ तो इसमें लाइट का यूज हो रहा है और एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा कि स्ट्रोमा में जो भी क्या रहेगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी, ये क्या करेगी, CO2 को भी लेगी ताकि यहाँ पर रिएक्शंस कर पाए, CO2 को भी एंट्रैप करेगी, फिर ये स्टार्च का फॉर्मेशन करेगी। तो वही याद रखना है, इसका मतलब डार्क रिएक्शन का मतलब ये डार्क में नहीं हो रहा है, लेकिन ये लाइट डिपेंडेंट नहीं रहती है, बस इतना याद रखना है। तो लाइट और डार्क के बीच का डिफरेंस समझ लेना कि इसमें सिर्फ लाइट का यूज हो रहा है और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। डार्क में क्या रहेगा, CO2 को वो लेगा ताकि वो आगे का स्टार्च का फॉर्मेशन कर सके करके, और ये स्ट्रोमा वाले रीजन में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है करके। तो पिगमेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होती है जो कि लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा स्पेसिफिक वेवलेंथ का। तो जो क्रोमेटोग्राफी है वो क्या शो करता है, पिगमेंट्स। क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट किए हो, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक रहता है या वर्टमैन पेपर रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, डिप करते हैं सोल्यूशन में, तो वो क्या शो करता है, मतलब जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, इसको ऐसे कट किए, यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक इंक से डॉट बना दिए। उसके बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये जो कलर है वो स्प्लिट होने लगेगा अलग अलग कलर्स में, तो ये ऐसे कलर में वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो वही क्रोमेटोग्राफी क्या शो करता है, लीफ पिगमेंट्स को किसमें, क्रोमेटोग्राम में। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और क्या रहेगा, कैरोटेनॉइड। जो क्लोरोफिल ए है वो ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर है, ज़ैंथोफिल भी क्या है,
येलो है, और कैरोटीनॉइड जो है वो येलो और येलो ऑरेंज कलर है। ये चारों का याद रखना है कि कौन सा कलर है। जैसे एक कलर से ये अलग अलग स्प्लिट हो रहे हैं, तो अलग अलग स्प्लिट होंगे, वो कलर रहेगा इसका। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll क्या रहेगा फिर? कैरोटीन रहेगा। तो पहले इसको लिख लो, पहले का डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या होता है करके। हो गया। फिर क्लोरोफिल का पिगमेंट्स लिख लो। पिगमेंट्स में क्या क्या है? क्लोरोफिल ए, बी, xanthophyll और कैरोटीनॉइड्स, और सबके कलर लिख लेना पिगमेंट हेडिंग डाल के। हो गया। पिगमेंट्स तो प्लांट्स में भी है ना, वो एल्गी वाले में भी है ना। xanthophyll, फ्यूकोजैंथिन सब है। अब देखो, क्लोरोफिल बी, xanthophyll और जो कैरोटीनॉइड्स होती हैं, ये क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स है, मेन क्लोरोफिल वाला रहता है। तो फंक्शन इसका क्या रहेगा? ये लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और एनर्जी को कहाँ पास करती है? क्लोरोफिल ए में। तो ये क्या करता है? क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। इसका मेन काम वही रहेगा कि वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे वो बचा रहा है, उसका कलर फेड ना हो, इसके लिए ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट जो है इसको बचाते हैं। तो वो इसका याद रखना है। उसके बाद पिगमेंट जो भी इन्वॉल्व है उसमें क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक क्या स्पेक्ट्रम है? एक्शन स्पेक्ट्रम है। ये एक साथ क्या शो करती है? फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है कहाँ पे? ब्लू और किसमें? रेड रीजन में मैक्सिमम रहेंगे स्पेक्ट्रम के। तो ये ग्राफ, ये क्या ग्राफ शो कर रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी और क्या है? कैरोटीनॉइड। जो ब्लू वाला है वो किसका है? क्लोरोफिल ए का। रेड वाला कैरोटीनॉइड्स, और ग्रीन वाला क्या है? क्लोरोफिल बी का। ये एब्जॉर्प्शन इसका बता रहा है डिफरेंट वेवलेंथ में। तो ये ब्लू वाले रीजन रेड वाले रीजन में क्या शो कर रहा है? ज्यादा शो करेगा। उसके बाद ये एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में भी वही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब O2 कितना रिलीज हो रहा है।
तो O2 जो रिलीज हो रहा है वो ज्यादा वेवलेंथ में ही क्या हो रहा है और कम वेवलेंथ में रिलीज हो रहा है, मतलब ब्लू और रेड रीजन में ही हो रहा है। ये इतना वेवलेंथ ब्लू रीजन का था और इतना वेवलेंथ जो है वो रेड रीजन का था, तो इसी में होगा। इसके बाद इसमें भी देखना कि लाइट जो एब्जॉर्ब हो रहा है और वेवलेंथ देख रहे हैं इसमें, तो ये एब्जॉर्प्शन को बता रहा है और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, वही चीज ये दोनों ग्राफ को मिक्स कर दिया यहाँ पर। तो ये एब्जॉर्प्शन बता रहा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये कौन से वाले का था, क्लोरोफिल ए का था। ठीक है, तो ये दोनों। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का मेन इसमें देखते हैं, तो पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज रहती है किसमें, फोटोसिस्टम्स में, जिसे हम फोटोसिस्टम 1 और क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम 2 बोलते हैं। तो ये नेम है किसके हिसाब से, सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी के हिसाब से। तो हर एक फोटोसिस्टम में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होगा और एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगी जो आसपास किससे रहेंगे, प्रोटीन से। तो यहाँ पर मेन देखना जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो जितने भी पिगमेंट्स हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, क्लोरोफिल ए, कहाँ से, लाइट हार्वेस्ट मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करी है। ये सारे क्या है, पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोटोन के मॉलिक्यूल्स मतलब फोटोन है ना, लाइट एनर्जी एक्सेप्ट हो रहा है। ये इसका रिएक्शन सेंटर है जहां से ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो बाद में सिस्टम्स में यूज होता है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो एक रिएक्शन सेंटर रहेगा। जो PS1 होता है, फोटोसिस्टम 1, वहां वो लाइट को कहाँ एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर पे, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, P700 बोलते हैं। और PS2 में रिएक्शन सेंटर कहाँ पर रहता है, 680 नैनोमीटर में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, P680। मतलब जो PS1 रहेगा वो यहाँ पर P700 रहेगा, PS2 जो रहेगा उसका रिएक्शन सेंटर जो रहेगा वो P680 रहेगा। तो इसको पहले नोट कर लो तुम लोग, पीछे का ग्राफ बुक में दिया है सबके। फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स पहले नोट कर लेना, एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या है और फंक्शन उसके। नहीं दिया है तुम्हारे बुक में तीनों ग्राफ। फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स, मॉर्फोलॉजी का टेस्ट दे दियो। एनाटॉमी के बाद क्या था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था ना, फ्रॉग का, बस। मेन इसका वही याद रखना कि ये क्या करता है, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद ग्राफ के लिए स्पेस छोड़ देना, तीनों ग्राफ के लिए छोटा सा बना लेना। उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का लिखना, लेकिन पहले ये लिख लेना कि पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज रहती है किसमें, दो फोटो सिस्टम में, PS1 और PS2। ग्राफ के लिए छोटा सा बस। काम करते बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन तो बाद में, ठीक है, उसका टेस्ट लेना है, या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा है,
वो भी नहीं आ रहा, फ्रॉग भी नहीं आएगा। तुम्हारा आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। सेल आ रहा है ना सबका। सेल और सेल डिवीजन तुम्हारा भी आ रहा है ना। ठीक है, सेल डिवीजन का पहले ले लूं या सेल का लूं? सेल डिवीजन मैं पढ़ाई तो अभी इसीलिए बोल रही थी। सेल डिवीजन फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बस लिखना है। उसके बाद एलएचसी के बारे में, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। हो गया ना फोटो सिस्टम 1 2। उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में वही लिखना कि जितने भी पिगमेंट्स है एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, तब क्या रहेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना। हाँ, मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए है उसको, मतलब उसमें से क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बाकी जितने भी, हाँ, ये जो एक मॉलिक्यूल है ये रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, इसलिए इसको लाइट हार्वेस्टिंग नहीं बोल रहे, ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ये पहला वाला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फिर क्लोरोफिल ए डैश करके लिख लेना रिएक्शन सेंटर, और PS1 का P700 700 nm और PS2 का P680 करके।